मुझे याद है एक बार इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में एक प्रश्न पूछा गया था हम लोगों से कि हु इज़ द ओनली प्लेयर टू हैव प्लेड बोथ क्रिकेट वर्ल्ड कप एज वेल एज फुटबॉल वर्ल्ड कप। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने दिया था। और सभी लोग जो ऑडियंस में बैठे थे वो सरप्राइज हो गए थे इस क्वेश्चन का आंसर सुनकर, क्योंकि उन्हें ये शॉकिंग लगा था कि कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेल सकता है और फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेल सकता है। और मैंने इसका जवाब दिया था कि विव रिचर्ड्स, उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप तो खेला ही था और एंटीगुआ की तरफ से वो 74 में फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाई में भी थे। तो शायद विव रिचर्ड्स तो बहुत बड़ा नाम है, हम सब लोगों को पता है क्रिकेट में अगर महान एक इंटरेस्टिंग कोई कैरेक्टर हुआ तो विव रिचर्ड्स, और उनके विजुअल्स आज भी हम देखते हैं यूट्यूब पे। लेकिन विव रिचर्ड्स की तरह एक और नाम है जो आज भी खेलता है और उसका नाम है एलिस पेरी, जो ऑस्ट्रेलियन टीम में वुमेंस क्रिकेट में खेलती हैं आज भी। और 6 बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है ऑस्ट्रेलिया को, और वो फीफा वर्ल्ड कप भी खेल चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 16 साल की उम्र में एलिस पेरी का सिलेक्शन क्रिकेट टीम में भी हुआ था और फुटबॉल की नेशनल टीम में भी हुआ था। उस एलिस पेरी उनकी बदौलत ही, बाय द वे, हमने आरसीबी में, जो आरसीबी हारती रहती है हर बार आईपीएल में, डब्ल्यूपीएल में एलिस पेरी के कारण ही वो इस बार जीते हैं। आरसीबी जो आईपीएल जीती है, डब्ल्यूपीएल जो जीती है। तो एलिस पेरी जैसा अगर कोई पर्सनैलिटी आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे देश में होता तो हम किस तरह उन्हें कितना हम उन्हें ऊपर सर उठा के रखते। तो ये जो हमारा जो ऑब्सेशन है हमारे करंट कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स को लेकर, उससे समस्या ये आती है कि हमारा जो कलेक्टिव टीम एफर्ट है वो रुक जाता है। मैं अभी जब अपनी कैपेसिटी में, जब छोटे बच्चों को जब खेलने की ट्रेनिंग देता हूँ अपने छोटे लेवल पे, तो मैं सबसे पहली चीज़ जो करता हूँ उन स्कूल के बच्चों में वो ये कि उन्हें ये बचपन से ये ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल अचीवमेंट। हमारी सबसे बड़ी जो गलती है ना, स्पोर्ट में हम स्पोर्टिंग नेशन क्यों नहीं है और स्पोर्ट में हम उतना एक्सेल क्यों नहीं कर पाते, ओलंपिक में इतने जीत चुके हुए हैं और बाकी सभी खेलों में, इवन क्रिकेट में भी। अगर आप ये कहेंगे कि ओलंपिक में हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि क्रिकेट में हमारा ध्यान होता है, क्रिकेट में भी वही गलती हम कर रहे हैं। बचपन से ही हमारी बुनियाद जो है, जो हमारी नींव है, वही गलत है कि इंडिविजुअल एक्सेलेंस को जब तक उसे हम तालियां बजाते रहेंगे, तब तक हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि टीम ही सब कुछ है, इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं। जो स्पोर्ट इंडिविजुअल दिखता है उसमें भी इंडिविजुअल कुछ नहीं है। आज अगर गुकेश डी लिरिंग से खेल रहे हैं, वो भी केवल वो सोलो एफर्ट उनका नहीं है, गुकेश के पीछे पूरी उनकी टीम है। और आज गुकेश जीते हैं और डी लिरिंग से, कल अगर वो हारते हैं तो मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि ये उन्हें जीतना चाहिए था। और क्योंकि वो डी लिविंग तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, एनीवेज, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचपन से हमारी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है स्पोर्ट्स में, वो गलत है। हमने बचपन से किसी बच्चे को कभी ट्रेनिंग नहीं दी कि स्पोर्ट हमेशा एक कलेक्टिव अचीवमेंट होता है। अब इसीलिए मैंने एलिस पेरी का आपको उदाहरण दिया। 6 T20 वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने। हमारे यहाँ एक T20 वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप अगर कोई जीतता है तो उसकी हम बरसी मनाते हैं कि इस 2 अप्रैल हम सबको याद है डेट। ऑस्ट्रेलिया को याद भी नहीं होगा कि 2015 में जो उन्होंने, हमें से कई लोगों को याद नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, ओडीआई वर्ल्ड कप। और फिर उन्होंने कितने बार उन्होंने जीता है 1987 वर्ल्ड कप, कौन से दिन जीता उन्हें याद नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में, किसी को पड़ी नहीं है इसकी। लेकिन हमें याद होता है कि हमने कब कब जीता है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ही जीता है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि इंडिविजुअल एक्सेलेंस को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं और उसकी बुनियाद, उसकी जड़ बचपन से ही हम जो वी फेल टू पास ऑन दिस ऑल इम्पॉर्टेंट मैसेज कि स्पोर्ट इज नॉट अबाउट योर इंडिविजुअल एक्सेलेंस, इट्स अबाउट योर कलेक्टिव टीम एफर्ट। इसीलिए हम क्रिकेट में भी जो कभी कोई 4 ओवर में अगर 15 रन देता है कोई गेंदबाज, तो हम उसे उतनी सारा, हम उसके इफेक्ट को नहीं, उन्हें उतना एक्कोलेट दे पाते हैं जितना कि किसी ने अगर 50-60 रन बना लिए, मैन ऑफ द मैच हो गया, तो वो हम उसी खेल में फंस जाते हैं। आज से दशकों बाद कोई याद नहीं रखेगा कि बीसीसीआई ने कैसे आज नेपाल की मदद कर रहे हैं, कैसे जगमोहन डालमिया जी के कारण, बीसीसीआई के कारण बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला था। और ये बांग्लादेश भी याद नहीं रखेगा
कि बीसीसीआई के कारण, जगमोहन डालमिया जी के कारण ही उन्हें मिला है टेस्ट स्टेटस आज जो खेल रहे हैं। श्रीलंका को कैसे लेट 80s में मदद की, दिलीप ट्रॉफी में काफ़ी उन्हें जब खेलने का मौका मिला उनके खिलाड़ियों को, इस तरीके से अलग अलग स्पोर्टिंग नेशंस की बहुत मदद की है बीसीसीआई ने। WPL कराया है, ये कोई नहीं याद रखेगा। लोग याद केवल ये रखेंगे हाइंडसाइट में कि आपने कब क्रिकेट में कौन सा ऐसा कालखंड था जब आपने डोमिनेट किया। मैं बाकी खेलों को तो अब भूल जाइए। बीसीसीआई की इनकम क्या है, 65 बिलियन INR। तो ये बीसीसीआई सीधे तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि अधिकांश जो हमारा अटेंशन है वो क्रिकेट की तरफ है। तो चलिए क्रिकेट में भी डोमिनेट कर लेते, वो तो हमसे हो नहीं रहा है। क्रिकेट में ऐसा कौन सा टाइमलाइन है जब रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई है, पूरी दुनिया जानती है कि ये दबदबा है बीसीसीआई का, तो ऐसा कौन सा टाइमलाइन है मैं जानना चाहूँगा। इतने इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे के बाद WPL जो उन्होंने कराया है उसमें 377 करोड़ वहाँ से मिले उन्हें, IPL से इतना मिलता है। इसके बाद कब ऐसा हुआ है कि हमने डोमिनेट किया क्रिकेट में किसी भी टाइमलाइन को। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक सर्टेन टाइमलाइन में डोमिनेट किया है। वेस्ट इंडीज़ ने किया सीधे तरीके से, 60 70 80 के दशक में डोमिनेट किया। साउथ अफ्रीका, भले ही ये कुछ लोग ना माने जिन्होंने लेट देखना शुरू किया है, 90 के दशक में साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम थी जो एक बेजोड़ और अद्भुत टीम थी। उनकी जो टीम थी, उनका डाउनफॉल हुआ वहाँ से जब हैंजी क्रोजे का वो जो स्कैंडल हुआ, उन्होंने जो कॉन्फेस किया। लेकिन तब तक 1990 से 2000 के बीच में उनकी जो टीम थी वो एक अलग लेवल की टीम थी और उन्होंने पूरी तरह से, मैं जैसा समझता हूँ, उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद 2001 के बाद से स्टीव वॉ और फिर पॉन्टिन, उनकी जो टीम्स जो आई, उन्होंने डोमिनेट किया, इस पूरे डिकेड को डोमिनेट किया। और पहले वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया। हम कहाँ हैं? हमने कब डोमिनेट किया है क्रिकेट को? अगर क्रिकेट पे इतना पैसा है, हम रिचेस्ट बोर्ड है, हमारे पास सभी आज फैसिलिटीज़ हैं, हमने केवल अपने खिलाड़ियों को स्टार बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ कुछ विलक्षण प्रतिभाएं आई हैं समय समय पर। गावस्कर जैसा कोई बैट्समैन नहीं था, कपिल देव जैसा कोई ऑलराउंडर कहीं नहीं था। आप कहेंगे यान मौतम और इमरान खान और रिचर्ड हैडली, बट कपिल देव जैसा कोई नहीं था इनमें से। वैसे वैसे लोग आए, हम ब्लेस्ड हैं। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी कोई आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता जिस तरीके की उनकी प्रतिभा थी। लेकिन जब सचिन रिटायर हुए 2013 में, उस समय हमारे पास और बाय द वे आज जो भी पैसा है हमारे पास और जितना अटेंशन है, ये सचिन की ही देन है। जितने मीडिया राइट्स और जितना जो इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट को ले जाना, उसमें सचिन का योगदान बहुत है। लेकिन जब सचिन 2013 में रिटायर करते हैं, उस समय हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इंडिविजुअल ऑब्सेशन को ख़त्म करते और टीम एफर्ट की तरफ बात करते, क्योंकि इस खेल का महानतम खिलाड़ी रिटायर हुआ था नवंबर 2013 में। वानखेड़े में जो सचिन रिटायर हुए, निश्चित रूप से क्रिकेट इस खेल का महानतम खिलाड़ी उस समय रिटायर हो रहा था। अब वो एक पीक, वो क्लाइमेक्स थी। आपको उस समय ये ऑब्सेशन हटा देना था इंडिविजुअल ग्लोरी से। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये डिबेट जारी रखा और फिर हम अलग अलग लोगों को इतना सर पर चढ़ाते चले गए कि हम फिर उन्हें हटाने से डरते हैं कि वो एक वरिष्ठ खिलाड़ी है, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें हटा नहीं सकते। ये गलती वहीं से आ रही है क्योंकि बचपन से हमारी जो शिक्षा है स्पोर्ट्स को लेकर वो वही है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जब ऐसा लगेगा कि एलिस पेरी को हटाना है, वो हटा देंगे। उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हटाया और वो एक अलग तरीके से चलते हैं। पैट कमिंस को जब उन्हें हटाना होता है हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है तो उन्हें T20 में भी रखना ही है और कैप्टन बनाना ही है। उनकी थ्योरी अलग है। हमारे यहाँ एक अलग सा ऑब्सेशन है और अलग अलग तरीके से आज के सभी खिलाड़ियों की अपनी एक PR टीम है जो सोशल मीडिया में भोले भाले लोगों को PR अपनी कैंपेन चला के एक ऑर्गेनाइज्ड PR कैंपेन चला के, क्योंकि अधिकांश जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो PR बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी अपनी पूरी टीम है, उनका अपना पूरा एक हिस्ट्री है। तो PR से सब कुछ हो सकता है, किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है उसका स्टेटस। तो इसीलिए ये हमारा जो आज ये जो पोजीशन है ना, हम 1-2 मैच जीतते हैं तो इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और इसी की बदौलत हुआ ये है कि आज तक हमने क्रिकेट में किसी कालखंड में डोमिनेट नहीं किया। हमने टूर्नामेंट जीते हैं, कब कुछ बहुत टूर्नामेंट जीते हैं और इसी के कारण कहा जाता है कि नहीं, हम इस फलाना खिलाड़ी को, फलाना प्लेयर को हम इन्हें हटा नहीं सकते और
इन्हें हम आराम भी नहीं दे सकते कि क्योंकि इन्होंने ये जिताया था, कभी इन्होंने ये एशिया कप जिताया था, कभी इन्होंने ये टूर्नामेंट जिताया था। तो इससे होता ये है कि ये चलता रहता है। और फिर हम दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पूरा इंडिया क्रिकेट खेल रहा है भाई, पूरा इंडिया तो क्रिकेट ही खेल रहा है या देख रहा है। गली गली में आपको, आप किसी भी अपने घर से पास में किसी भी ग्राउंड पे जाएं संडे को, आपको पूरा ग्राउंड दिखेगा एक मिस की तरफ, सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे प्लेयर हैं जो आगे भी खेल रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी खेल रहे हैं। रणजी में इतने सारे प्लेयर्स बड़े बड़े, उसके बाद भी इंडियन टीम में वही घिसे पीटे चेहरे क्यों रहते हैं? हारे या जीते दोनों ही केस में बहुत ही, अगर होना ये चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम देखें तो रूथलेसली आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें जब लगा कि हाँ इसका टाइम हो गया, स्टीव वॉ का टाइम हो गया तो हो गया, मार्क टेलर का टाइम हो गया तो हो गया, अब स्टीव जॉब्स आएंगे, स्टीव वॉ आएंगे, स्टीव वॉ का टाइम हो गया, मार्क वॉ को उन्होंने हटाया, स्टीव वॉ के बाद फिर पॉन्टिंग आए, और फिर पॉन्टिंग का टाइम हुआ, पॉन्टिंग गए, गिलक्रिस्ट का टाइम हुआ था वो भी गए थे। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत रूथलेस, एक 2-3 मैच आप नहीं खेलते हैं तो वहाँ पे उनका एक टिकिंग टाइम बम वहाँ पे शुरू हो जाता है कि अब या तो खेलो या परफॉर्म और पेरिश। बट हमारे यहाँ रेपुटेशन पे चलते हैं हम, वो हमारी समस्या है। जो स्टार, इतना बड़ा स्टार, जो महानतम स्टार था, वो आपको जब जिस जिस वक्त वो रिटायर किया था 2013 में, उसके बाद से आप कौन सा स्टार देख रहे हैं और क्यों हम स्टार बना रहे हैं? लेकिन ये वही चल रहा है कि एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे यहाँ यंग प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, गली गली में खेल रहे हैं, अंडर 15, अंडर 19, और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हम पैसा देकर बाहर भेज रहे हैं विदेश में। तो इतनी सारी हमारे पास पूरे IPL हो रही है, IPL में हर फ्रेंचाइजी में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और उसके बाद फिर हम जो हमारे जो 11 क्रिकेटर्स हैं, वो हर टूर्नामेंट में, हर टूर में एक ही प्लेयर्स घुमा फिरा कर दिखते हैं, हटाते भी हैं हम। तो उन्हें 1-2 साल का इतना एक्सटेंडेड लंबा टाइम दिया जाता है कि तब तक उस पोजीशन का जो अरिथमेटिक है वो बिगड़ जाता है टीम कॉम्बिनेशन में। तो ये क्रिकेट में भी अगर हम बात करेंगे, ठीक है हम रिचेस्ट बोर्ड है, हमारा ध्यान क्रिकेट में भी हम डोमिनेट कर लेते, उससे एक सेंटिमेंट आता कि कम से कम हम इस खेल में तो हम डोमिनेट करते हैं। मेरे हिसाब से हमें 1 या 2 विक्ट्रीज इधर उधर सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, और हम टीम को हम जो प्रायोरिटी नहीं देते, ये हमारी मिस्टेक है। कई लोग कहते हैं कि फैब 4 जब था तो नॉस्टैल्जिया थी 2000 से 2001-2-3 वो टीम। मैं बोलता हूँ कि क्या कितना जीता उन्होंने? हम कभी विदेश टूर में गए, वहाँ कभी हम ड्रॉ करके आ गए, 1-2 टेस्ट हम आप पूरा टाइमलाइन देखेंगे अगर 10-20 साल के इसमें, तो आपको कभी कभार इक्का दुक्का एक विक्ट्री मिलेगा, और वो निश्चित रूप से वो अच्छी विक्ट्री थी। इंग्लैंड में 2002 में जो हेडिंगले में हमने जीता, बहुत अच्छी विक्ट्री थी। पर्थ जो हमने जीता 2008 में, वो बहुत अच्छी विक्ट्री थी। तो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग विक्ट्रीज हमें मिली है, लेकिन कभी हमने डोमिनेट नहीं किया जो करना चाहिए था। जब आपके पास इतना पैसा है तो आपको उस खेल को डोमिनेट कर लेना चाहिए। कल हम एक इतने अच्छे नोट पे हमने सीरीज स्टार्ट किया था, हम 1-0 से आगे थे, रूथलेसली डोमिनेट कर लेना चाहिए था, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम फाइनल में आगे हमें बढ़ना चाहिए था। लेकिन आगे बढ़ के और सारा एडवांटेज हमने गंवा दिया सेकंड टेस्ट में। यहाँ वुमेंस टीम हमारी वहाँ हार रही है क्योंकि वहाँ भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गया है, रेपुटेशन वाली। और मैं नहीं मानता हूँ कि आज के समय में हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम में बेंच स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वहाँ पे भी वही है कि आप घुमा फिरा कर आप 9-10 जो नाम है ना, वो कांस्टेंट है वहाँ पे भी। तो आप वही देखेंगे कुल मिलाकर, वहाँ पे भी स्टार वाली एक फीलिंग। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब BCCI को स्टार तो चाहिए मार्केट करने के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बिना स्टार के भी आप चला सकते हैं। आपको पता नहीं कि क्रिकेट कितना अंदर भारत के छोटे छोटे गाँव में क्रिकेट का पेनिट्रेशन है। इसलिए ये सोचना कि मुझे स्टार पावर चाहिए तभी ऑडियंस आएगी, ये गलत है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए अगर हम जब तक उस मेंटालिटी से नहीं खेलें, जिस मेंटालिटी से हम जिस रूथलेस मेंटालिटी से IPL में फ्रेंचाइजी काम करती है, वहाँ पे तो सभी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में खेलते हैं। वहाँ पे तो एक एक बाउंड्री के लिए जान लगा देते हैं, जो कि टेस्ट में नहीं होता, जो कि नेशनल जर्सी में, वनडे में भी नहीं होता। T20 में होता है जब हम वर्ल्ड कप में जाते हैं। आमतौर पर वो T20 में इंडियन नेशनल जर्सी में कभी आपने नहीं देखा होगा जान लगाते हुए, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट जब खेलते हैं, वहाँ एक एक रन के लिए, एक एक चौके बचाने के लिए वो जान झोंक देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है अपने आप में। तो इसलिए
मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्रिकेट में कभी-कभार हमने जीता और कोई सीरीज़ ही जीत गए, तो इतना जो सेलिब्रेशन होता है, इतना जो जुलूस निकाला जाता है, पैसों की बरसात हो रही है, 65 बिलियन डॉलर INR इनकम है बीसीसीआई की। ऑलरेडी बहुत पैसा है, बहुत रिच हैं वो लोग। उसके बाद वर्ल्ड कप एक जीते हैं, ठीक है, उन्हें जीतना है। इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है भैया आपके पास। मुझे याद है कि पुलेला गोपीचंद, गोपी सर बैडमिंटन में बहुत बड़े नाम हैं और वो जब ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत कर आए थे, तो कहीं चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि उसी वीक दुर्भाग्य या सौभाग्य जो कहें, हमारा तो सौभाग्य है क्योंकि हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, हरभजन ने हैट्रिक लिया था कोलकाता टेस्ट में और वो ऐतिहासिक जो कोलकाता का टेस्ट था, लक्ष्मण 281 की पारी खेली थी और हमने टर्न अराउंड किया था। यकीनन वो भी बहुत बड़ी बात थी और मैंने स्वयं बहुत जश्न मनाया था उस टर्न अराउंड का जो कोलकाता टेस्ट में हुआ। लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि ये क्रिकेट की वजह से ये न्यूज़ जग गया और ये ठीक नहीं हुआ। उस तरह से कई ऐसे नाम हैं। मैं आपको कहूँ कि कर्णम मल्लेश्वरी, तो आप कहेंगे हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी नाम सुना हुआ लगा है, उन्होंने कभी जीता था किसी ओलंपिक में? क्या जीता था? अगर मैं आपको कहूँ कौन से ओलंपिक में जीता था, आप नहीं बता पाएंगे कि 2000 ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। हम में से कई लोग ये भी नहीं बता पाएंगे। लिंडर पेस, हाँ लिंडर पेस खेलते थे, बहुत बड़े नाम है, लीजेंड थे। कब जीता ओलंपिक में? ओलंपिक में हाँ जीता था उन्होंने। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा 96 में अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो जीता और जिस दिलेरी के साथ वो खेले, हम में से कई लोगों को पता नहीं। आंद्रे अगासी तक ने अपने ऑटोबायोग्राफी में उनकी तारीफ की और अगासी को लगभग उन्होंने हरा दिया था। तो हमें कुछ पता नहीं है दूसरे स्पोर्ट के बारे में। एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि धनराज पिल्ले ने कहा था एक बार बहुत पहले, उनसे पूछा गया था कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, और उन्होंने कहा था कि चिढ़कर कहा था कि यही सवाल आप अजहर से क्यों नहीं पूछते, ये आपको हिम्मत है पूछने की कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, और आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट तो सही नहीं रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, इस पे बात ये होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि दो बातें। एक, अगर क्रिकेट में ही आप सारा अटेंशन देना है, डिस्पाइट दिस दैट बीसीसीआई इज एन ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट के अंदर आती भी नहीं है, फिर भी सरकारों को इतना ऑब्सेशन है, बहुत सारे एंगल्स होंगे, अभी उनमें जाना ठीक नहीं है। तो चलिए क्रिकेट में ही कम से कम डोमिनेट तो कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको 30-40 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आपने बांग्लादेश की मदद की, नेपाल की मदद की, श्रीलंका की मदद की, अलग अलग मुद्दों पे आपने एशियन डोमिनेंस को कायम किया और बाहर के वर्चस्व को ख़त्म किया क्रिकेट में, आपने ये किया, आपने WPL कराया। कोई याद नहीं रखेगा। बीसीसीआई ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं, दूसरे खेलों को मदद भी की है, लेकिन क्रिकेट को जब याद रखेंगे लोग तो केवल यही याद रखेंगे कि भाई फलाने फलाने क्रिकेट टीम ने डोमिनेट किया था इस टाइमलाइन को, और इंडिया ने तो कभी नहीं किया। डिस्पाइट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल द मनी, ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द, जैसा बाहर के लोग कहते हैं कि बीसीसीआई की दादागिरी है, चलिए वो दादागिरी है, उसके बाद भी कभी हम डोमिनेट नहीं कर पाए। हाँ, 14 साल में एक बार हम वर्ल्ड कप जीतते हैं और ये इसलिए डोमिनेट नहीं कर पाए क्योंकि जब एक वर्ल्ड कप जीतते हैं 14 साल में, या 86 के बाद तो 2011 में जीते थे 28 साल, तो जब हम 28 साल या 10-12 साल के बाद जीतते हैं, इतना सर पे चढ़ा देते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और किया ही है, वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यू आर पेड फॉर इट एंड यू नीड टू सस्टेन इट बिकॉज यू आर पेड इन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद एटीट्यूड, उस पर मीडिया बाइट से वो दिस दैट, तो ये समझ में नहीं आता कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं कि स्टार पावर जो है ना, टैंट्रम, वो हटा दें। कोई स्टार नहीं है मॉडर्न, इसमें आप स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, 2-3 खिलाड़ी आज भी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज क्रिकेट का सबसे महानतम बल्लेबाज हमारे पास है, विराट कोहली। आज क्रिकेट का, आज के जनरेशन में महानतम गेंदबाज जो है विश्व का, वो हमारे पास है, जसप्रीत बुमराह। आज क्रिकेट का जो महानतम क्षेत्ररक्षक है इस जनरेशन का, एटलीस्ट, वो है हमारे पास रविंद्र जडेजा। हमारे पास ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन है, हमारे पास ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन है, हमारे पास ग्रेटेस्ट फील्डर ऑफ दिस जनरेशन है। ये तीनों है हमारे पास इंडियन टीम में, फिर भी हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं क्रिकेट को। क्यों नहीं कर पा रहे? और जब क्रिकेट में ही हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑल द टेंशन,
बाकी खेलों को तो उतना अटेंशन मिल नहीं रहा, वो कहाँ से आगे बढ़े। हर समस्या के जड़ में यही है कि हमारी फाउंडेशन जो है ना, वहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि यू आर बीइंग वॉच्ड। जब ट्रेनिंग सेशंस हम देते हैं कोचिंग बच्चों को स्कूली डेज में, स्कूल के डेज में, जब उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो बेसिक अपब्रिंगिंग हो रही होती है स्पोर्ट्स में, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको तारीफ नहीं मिलेगी जब तक कि आप सेल्फलेस होकर, सेल्फलेस मार्केटिंग करना दूसरी चीज़ है। आज के कई खिलाड़ी हैं जो आप सेल्फिश हो सकते हैं और आपकी पूरी पीआर टीम आपको सेल्फलेस मार्केट करके दिखा सकती है, इससे सच्चाई छुपेगी नहीं। तो वो अगर हम बचपन से ये सिखाएं अपने बच्चों में कि आप जब तक सेल्फलेस होकर नहीं खेलते हैं टीम के लिए, तब तक आपके बनाए रन, आपके रिकॉर्ड्स कोई मैटर नहीं करते हैं, और उसे हम रिवार्ड करें वहाँ पे। अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट कैमियो इनिंग्स या कुछ कोई कैच लेता है जिससे गेम पलटता है, क्रिकेट की ही मैं बात कर रहा हूँ, या कोई ऐसा विकेट जो टर्निंग पॉइंट है, या फिर कोई एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, किसी 12th मैन का भी वो एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस हो सकता है, उसे हम ज़्यादा रिवार्ड करें। मुझे याद है कि और शायद उन पर एक फिल्म भी बनी बाद में, एक क्रिकेटर थे आईपीएल में, प्रवीण तांबे, उनके बारे में राहुल द्रविड़ ने, जब वो कोच थे राजस्थान रॉयल्स के, उनके बारे में तारीफ़ की थी कि वो जब नेट्स में भी होते थे तो बहुत सेल्फलेसली वो दूसरों की मदद करते थे। तो वो इंसिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये जो एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस है, ये हम रिवार्ड नहीं कर रहे हैं, और जब रिवार्ड ही नहीं कर रहे हैं तो कोई सेल्फलेस नहीं बनना चाहता, और सबको इंडिविजुअल ग्लोरी चाहिए। हर कोई यही चाहता है कि भाई भाई मैं भारत के जितने भी अधिकांश कप्तान हुए, मुझे किसी में, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट लीडर हमने देखा है, इवन क्रिकेट में भी नहीं देखा है। अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बहुत ही क्लोजली माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हर कप्तान में आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगी, कोई ऐसी चीज़ दिख जाएगी जिससे आपको समझ में आएगा कि दे हैव नॉट बीन ऑनेस्ट। और ये बहुत आसान है क्रिकेट में, रिकॉर्ड्स को इस तरीके से ढक के आप किसी को नीचा दिखाना हो आपको, जिससे आपको थ्रेट लगता है आपके पोजीशन में, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है। और किसी को बैटिंग देना है, किसी बॉलिंग देना है, किसी कहाँ प्लेस करना है, या बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं अगर आपके माइंडसेट में वो है तो। लेकिन ये हमने कभी, इसे हम रिवार्ड नहीं करते, और ये हमारी समस्या है। यही मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग बुनियादी रूप से बचपन से इसे हम सेलिब्रेट करें। टीम एफर्ट, टीम जीत रही है ना, तभी हम छोटे छोटे अचीवमेंट को भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और इसीलिए मैंने आपको एलिस पेरी का उदाहरण दिया। 6 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया को, क्या अचीवमेंट है। फीफा वर्ल्ड कप खेली ऑस्ट्रेलिया से, इतना बड़ा नाम। आज एलिस पेरी इंडिया में होती तो आप कहते हैं कि अरे इन्हें तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दो, और ये सुपरस्टार ऑफ द सुपरस्टार्स जो हो सकता है आप वो कहते। वहाँ उस तरीके से वहाँ नहीं लिखा जाता, वहाँ उन्हें ये बताया जाता है कि या दैट्स योर जॉब एंड इट्स गुड। तो ये मैंने जानबूझकर आपको ये नाम, ये उदाहरण बताया है। और उस तरीके से बाहर और भी कई नाम हैं। एबी डिविलियर्स, लोग कहते हैं एबी डिविलियर्स, आज के लोग कहते हैं कि केवल T20 प्लेयर थे, आपको पता नहीं है। ही वॉज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन आफ्टर सचिन रिटायर्ड, ही वॉज द बेस्ट बैट्समैन। मैं उन्हें उस समय जब खेलते थे तो उस समय विराट कोहली के समकालीन उन्हें रखा जाता था। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो केवल T20 प्लेयर थे। आपको वो टेस्ट याद करना चाहिए या देखना चाहिए यूट्यूब पे, अगर आपने नया नया देखना शुरू किया है क्रिकेट। 297 बॉल उन्होंने खेला है, 43 रन बनाए थे उस टेस्ट को बचाने के लिए। ही वॉज कैपेबल ऑफ प्लेइंग लाइक एनीथिंग, टेस्ट, वनडे, व्हाटएवर। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग स्किल थी उनकी। तो आंकड़े नहीं बताते, 8000 रन तो दोनों में उन्होंने बनाए टेस्ट वनडे में, लेकिन वो जो खिलाड़ी था वो चाहता तो 7-8 साल और खेल सकता था। अभी हाल तक तो ये मांग उठ रही थी कि वो वापस आए। बहुत कम एज में उन्होंने रिटायर कर गए वो, क्योंकि वहाँ भी ऑब्सेशन नहीं है। 33-34 में वहाँ वो रिटायर कर जाते हैं। माइकल क्लार्क 2015 में जीत कर रिटायर कर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कोई सोच भी नहीं सकता। जितने ब्रांड्स हैं, लिंक्ड है, स्टार पावर है, सेलिब्रिटी, सबको पता है वो कम होगा। इसलिए भाई खेलो, और आवाज़ उठती है तो उसके बाद चला दो कोई पीआर कैंपेन, उसमें क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग खेल रहे हैं उन्हें हमें रिटायर करवा देना चाहिए, किसी का हक हम क्यों छीनें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि
हम जो जितना सर पे चढ़ाते हैं उतना हम ना चढ़ाएं। और ये जब माइंडसेट हमारा रहेगा ना कि हमारा मैसेज उनको क्लियर ये रहना चाहिए, इफ़ यू आर विनिंग यू आर सपोज टू विन, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। और जो पूरी ज़िंदगी में वाइट मनी से जितना नहीं कमा सकता, आप तो एक टूर्नामेंट खेल कर कमा लेते हैं। तो फिर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यू शुड बी विनिंग एंड वी विल बी क्लैपिंग फॉर यू। लेकिन ये नहीं कि अगर वो बिल्कुल ही वो नहीं अच्छा कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, फिर भी आप उनके डिफेंस में आ जाएँ कि बुरे दिनों में साथ देना। आप बिल्कुल दीजिए, आप बुरे दिनों में अपने पास रखिए। अपनी ये फीलिंग है, उनकी पीआर टीम है, वो काम करेगी। आपको उनकी पीआर बनने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पीआर टीम को पैसे मिलते हैं और वो पूरा नेटवर्क है उनके पास। अगर आप फ़ैन हैं तो आप जो अपनी आप आपके अंदर जो भावना है वो आप अपने दिलों में रखिए और उनकी पूजा कीजिए। लेकिन ये मास स्केल पे नहीं हो सकता कि हम अलग अलग लोगों को इस तरह से वर्शिप करते रहें और कभी भी हमारे अंदर वो टीम भावना वो नहीं आएगी।